मार्केट्स को जो चीज़ें चाहिए थी सब उसको मिल गई। एक्चुअली में इंडियन मार्केट्स ने तो ये डिस्काउंट पहले से ही कर लिया था कि आधा परसेंट या पौना पर आधा परसेंट या तो क्वार्टर परसेंट आएगा, आधा परसेंट ही आया। उसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी। आज सिर्फ फॉर्मेलिटी को पूरा किया गया कि ठीक है भाई, सभी बाजार रिएक्शन दे रहे हैं, हमें भी रिएक्शन देना है, इसलिए हम ओपन हुए और ओपन होने के बाद हमने बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई टेस्ट करवाया। वो 4 पॉइंट से छूट गया, नहीं तो आप उसको छापते ज़रूर, ग्राफिक्स में हेडलाइंस में भी डालते। सिर्फ 4 पॉइंट से ऑल टाइम हाई टूटा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको मान लिया जाएगा ऑल टाइम हाई लग गया। आपके पास निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, सेंसेक्स का है। आपने सारे काम कर लिए, आपने सिस्टम में से शॉर्ट्स को कवर किया हुआ है। आपके पास जो खबर चाहिए थी वो आपने सुन ली अपने कानों में। फिर क्या, अब क्या, क्वेश्चन यही खड़ा होता है। सुबह भी हमने इसी पे अब आपके सामने बात उठाई थी कि यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें डिस्काउंट होके आई हैं, सब चीज़ों के लेवल्स हैं, सब चीज़ों की बात सारी ठीक है जो आप कह रहे हो। लेकिन अब क्या, मार्केट को तो नया ट्रिगर चाहिए, मार्केट को नए फैक्चुअल डाटा चाहिए, मार्केट को नई थीम चाहिए अब सब कुछ चलने और देखने और समझने के लिए। वो एब्सेंट हो गई मार्केट के अंदर, इसलिए मार्केट थोड़ा ऐसे करेगा। दूसरा एक मैंने आपको चीज़ नोटिस करवाई थी, वो थी इंडिया विक्स। 5.5% तो अभी भी नीचे है, सुबह 8% नीचे था। और हम आपके सामने फिर से कहते हैं मार्केट को इतना डल कर देगा, आप देख लीजिएगा। और आज आप डल मार्केट्स के अंदर प्रवेश कर रहे हुए दिख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, इंडिया विक्स अब तभी बढ़ेगा या घटेगा जब कोई न्यूज़ आएगी मार्केट में। जब तक न्यूज़ नहीं आएगी अब इंडिया विक्स ना घटेगा ना बढ़ेगा। ये 12.5 की रेंज में करके मार्केट को साइडवेज कंसोलिडेशन में डाल देगा, चर्निंग करवाएगा सेक्टर्स की। वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 लेवल अचीव करने थे, आपने ठान लिए थे अपने मन में। पहला 53,000 या फिर मैं बोलूँगा ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी ने करके दिखा दिया। निफ्टी का आपके पास लेवल था 25,500, मार्केट ने आपको दिखा दिया। 25,500 नहीं, 600 भी करके दिखा दिया। अब फिर ख़त्म, लेवल्स ख़त्म, टारगेट ख़त्म, कन्विक्शन ख़त्म, ट्रिगर ख़त्म। अब फिर क्या, तो मार्केट को शॉर्ट कवरिंग है नहीं, क्योंकि शॉर्ट्स ऑलरेडी सिस्टम में। तो शॉर्ट्स अगर होते ना तो ये ऐसे ख़त्म नहीं होता। अगर आज शॉर्ट्स होते तो ट्रस्ट मी, आज मार्केट जो अभी आपको 28 पॉइंट दिख रहा है ना, 228 पॉइंट ऊपर होता। क्योंकि जिसके पीछे आपको कवर करना है वो आप पहले ही कर चुके थे, सिर्फ आज तो उस ट्रिगर को भुनाना था जो आपने भुना दिया। इसलिए हमने कल ही आपको, देखिए कहने में बड़ी हिम्मत चाहिए। आप किसी भी इवेंट से पहले ऐसे बोल नहीं सकते बिना डाटा की रीडिंग के कि इवेंट लेस हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमने अपने डाटा के स्टडी से, एक्सपर्ट्स के व्यू पॉइंट से और हमारे साथ जितने मेहमान जुड़ते हैं उन सब के इंटेलिजेंस का फ़ायदा लेते हुए आपके सामने हमने खुल्लम खुल्ला बात कहा कि देख लीजिएगा ये एक इवेंट लेस हो जाएगा। आज गैप वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए तो ये इवेंट लेस ही है ऑल टुगेदर, ठीक। लेकिन फिर भी देखते हैं अभी और क्या होता है। देखिए मेरे पास पाने और खोने के लिए भी कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट इसी तरह से साइडवेज कंसोलिडेशन करेगा और कुछ भी नहीं है। मेरे पास पॉइंट्स भी नहीं है ऐसा सच बोलने के लिए कि जिससे बोलो। हाँ, थोड़ा थेमेटिक होकर ध्यान रखिएगा, जैसे वोडाफोन आइडिया ऐसी खबर आ रही है ना, ये पूरे सेक्टर को ख़राब कर रही है, पूरी सीरीज़ को इनफैक्ट मैं बोलूँगा ख़राब कर दिया टेलीकॉम की इस खबर ने। तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होकर ध्यान रखना है कि भाई किसी भी सेगमेंट में, किसी भी शेयर्स के अंदर ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो ना ड्रैग करवाती हुई ले जाएगी, क्योंकि इंडिया विक्स ख़राब हुआ पड़ा है, वो बिल्कुल डल हो गया है इस समय, ठीक जी। तो बस यही पॉइंट्स है मेरे पास बताने के लिए फ़िलहाल। तो अक्षय पी भागवत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक कृष्णन है और मेहमान जुड़ेंगे, उनको हम अपना स्वागत करके उनके साथ पैनल में डिस्कशन में पार्टिसिपेट करवाना शुरू कर देंगे। अक्षय सर नमस्ते, ज़रा बताइए जो हमारी अगर डाटा में कहीं रीडिंग गलत हुई है तो ज़रा उसको करेक्ट कीजिए और आगे का मार्गदर्शन कीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं, फिर स्टॉक्स पता करेंगे। डिम्पी जी, अभिषेक जी, दर्शकों को नमस्कार। देखिए 50 बेसिस पॉइंट अनएक्सपेक्टेड रहा, पर फिर भी जो रिएक्शन रहा है बाजार में तो काफी मुनाफा वसूली खुलने के बाद देखने को मिली है। लेवल वाइज देखेंगे तो जब तक 25,300 का स्तर निफ्टी होल्ड कर रहा है तब तक आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। थोड़ा चौपी जरूर रहेगा, पर आपको बारीकी से देखना है इंडिया विक्स को, जो आज करीबन 6% डाउन है। तो मेरा मानना है कि आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, उसके चलते आपको थोड़ी सी जो है सेलिंग प्रेशर दिखी है, क्योंकि ऑप्शंस में जो पोजीशन बनाए गए थे इवेंट के लिए वो सब लिक्विडेट हो रहे हैं ऑप्शन इवेंट के बाद। तो कुल मिला के बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट ही बनेगा। मेरे हिसाब से 25,300 के आसपास आपको मिलेगा तो सही एंट्री रहेगी निफ्टी में।
बाय करंट रेट पे करना है तो बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में करिए, जहां पे स्ट्रेंथ काफी बढ़िया है। तो मैं अभी भी वो इंडेक्स पे रिट्रेट करूंगा कि आपको ट्रेडिंग के नजरिए से बाय करना है तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स बेटर लग रहा है तीनों इंडाइसेस में, और वहां पे एचडीएफसी बैंक सबसे टॉप बेट रहेगा मेरा। तो ओवरऑल जस्ट थोड़ा शॉर्ट टर्म चॉपीनेस है, इवेंचुअली डस्ट सेटल होने के बाद मार्केट में वापस वही चाल होनी चाहिए जो अब तक कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं अक्षय को, और एचडीएफसी बैंक उनकी इसमें पिक है। 1700 रुपये के ऊपर जाकर आज एचडीएफसी बैंक कारोबार कर रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन बहुत टाइम के बाद एचडीएफसी बैंक ने करीब करीब आई थिंक 2 महीने के बाद ये आंकड़ा 1700 रुपये वाला आपको फिगर दिख रहा होगा एचडीएफसी बैंक में। चलिए, तो बाजार पर ये रीडिंग होगी। अब स्टॉक समझ लेते हैं। हमारे 3 एक्सपर्ट तैयार हैं। अक्षय के साथ साथ ओशो कृष्ण हैं और ध्वनि पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। शुरुआत ओशो आपसे कर लेते हैं। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और डिम्पी जी। सबसे पहले देखिए, अभी भी इस मार्केट में भी मेरे 2 रिकमेंडेशन दोनों बाइंग के ही हैं। सबसे पहला जो बाय रिकमेंडेशन है वो है मदरसन, संवर्धना मदरसन पर। इस काउंटर में कल काफी स्ट्रांग मूवमेंट आया था, अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइस के पास पहुंच चुका था। सो मदरसन पे बाय का रिकमेंडेशन है करंट लेवल्स पे। एंड जिस हिसाब से इस काउंटर में मोमेंटम है एंड ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, सो आने वाले दिन में एक्सपेक्टेड रहेगा कि 215 से 218 के टारगेट हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगा कि 195 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सेकंड काउंटर जिसमें काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है थ्रू आउट द डे इज यूबीएल। यूबीएल में अगर हम देखें तो आज पूरे दिन में जहां मार्केट में बहुत स्ट्रांग वोलेटिलिटी देखने को मिली है, बट यूबीएल ऑलमोस्ट अपने हाई लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। 2200 का पहला टारगेट है जो कि 1:1 रेशियो के पर्सपेक्टिव से है। स्टॉप लॉस इसका 2050 का आता है, 2050 का आता है। एंड इमीडिएट टारगेट 2200 का है। बट अगर 2200 के ऊपर काउंटर निकलता है सो नियर अबाउट 120 से 150 का और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यूनाइटेड ब्रेवरीज हो गई। यूनाइटेड ब्रेवरीज में खबर का भी एक एंगल है, वो ये कि आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति को मंजूरी दी गई है और उसके तहत होगा ये कि प्राइवेट कंपनीज को भी शराब की रिटेलिंग को मंजूरी दी जाएगी। तो ये पॉजिटिव खबर तमाम लेकर स्टॉक्स वाइज ड्राइव कर रही है और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के रडार पर है भी। ये यूबीएल के लिए 2200 रुपये टारगेट होगा और इसको आप खरीद के चलिए। और दूसरा जो शेयर है वो है संवर्धन मदरसन का। 200 रुपये के ऊपर जाकर ये शेयर अब मजबूत लग रहा है और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के रडार पर आ रहा था। कल भी किसी ने इस पर 220 रुपये का टारगेट दिया था। ओशो की भी राय है कि इसको खरीदिए आप 215 के टारगेट के लिए 195 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ध्वनि, आपके शेयर्स कौन से हैं, कहां बुलिश हैं आप? जी अभिषेक जी, मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ। मेरा स्टांस यहाँ पे बेरिश साइड का है। मेरे दोनों ही जो ट्रेड है यहाँ पे वो सेल साइड के ट्रेड है, क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स में मुझे यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। और अगर आप इनफैक्ट इंडेक्स में देखें भी तो 12 सितंबर का जो हमने एक क्लोज और हाई बनाया था उसको हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। आप अगर देखें तो उसके बाद सारे ही सत्र में हमें क्लोजिंग उसके नीचे देखने को मिली है। तो सेल साइड के ट्रेड में सबसे पहले मेरी यहाँ पे जो पसंद बन रही है वो है कफॉर्ज के अंदर। कफॉर्ज के अंदर अगर आप देखें तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 7100 की लेवल के पास, और उसके बाद वहां से प्राइसेस में कॉन्स्टेंटली करेक्शन देखने को मिला है। करंट लेवल से अगर आप सेल करते हैं तो टारगेट 6630 और स्टॉप लॉस 6940 का मेंटेन करके चलना है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है वो है कोल इंडिया का। कोल इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक टॉप हमने फॉर्मेशन देख ली जहां पे 540 का लेवल हमने क्रॉस नहीं करा। उसके बाद स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे भी क्रॉस ओवर दिया, और हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो यहाँ पे आज के सेशन के बाद इसकी जो मोमेंटम इंडिकेटर एडीएक्स इंडेक्स है वो भी यहाँ पे नेगेटिव टेरिटरी की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो करंट लेवल से इसको भी आप सेल करें। टारगेट 465 का और स्टॉप लॉस 485 का मेंटेन करना है। ठीक है, कोफोर्ज में सेल की रणनीति है ध्वनि की, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हमने ये शेयर को देखा 7000 रुपये के ऊपर निकला था, अपने रिकॉर्ड हाई, अपने हाइस के आसपास 52 वीक हाइस के आसपास गया था और फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रेशर बना अपनी तेज़ी को गंवाकर अब देखिए ये लाल निशान में शेयर फिसलता हुआ। इस पर सेल के रिकमेंडेशन 6630 के टारगेट और स्टॉप लॉस 6900